हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू होने वाला इख्तलाफ अब पानी और वसाइल की तकसीम की बहस में तब्दील हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने न सिर्फ पीपल्स पार्टी का मुआफ़ी मांगने का मुतालबा मुस्तरद किया, बल्कि एक मरतबा फिर से अपने मुखालिफिन पर तीर चलाए और कहा कि सैलाब के दौरान तनकीद करने वाले तर्जुमान मुझसे माफ़ी मांगे। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या मरियम नवाज के ये बयानात सच में उसूली इख्तलाफ हैं या फिर मुस्तकबिल के निज़ाम में अपनी जगह मुस्तहकम करने की एक कोशिश है। मरियम नवाज के मुआफ़ी ना मांगने पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के अजलास से वॉकआउट किया और वार्निंग भी जारी की कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं होंगे ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे में जो एक अहम नुक्ता है वो ये है कि क्या मरियम नवाज का दो टोक इनकार मुस्तकबिल में किसी बड़े सियासी तसादुम का बायस बन सकता है या नहीं। दूसरी तरफ नेशनल प्रेस क्लब में गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया उसने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर संगीन सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद पुलिस के सहाफ़ियों पर तशद्दुद के बाद सहाफ़ी ना सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि इस वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। बात यहीं पर नहीं ख़त्म होती। सहाफ़ियों ने आज कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का बायकॉट किया, वॉकआउट भी किया। कल जब यह वाक़या पेश आया तो उसके बाद वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब फौरी तौर पर प्रेस क्लब पहुंचे और सहाफ़ी बरादरी से खुद उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन ये बड़ा जानना ज़रूरी है कि क्या ये मुआफ़ी उन ज़ख्मों को भर सकती है जो सहाफ़ियों की इज्जत और वक़ार पर लगाए गए। जानना ये बड़ा अहम है कि अगर एक प्रेस क्लब महफूज नहीं रहा तो फिर पाकिस्तान में सहाफ़त कहाँ पर खड़ी है। क्या वाकई हुकूमत इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए संजीदा नजर आएगी। इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं आमिर ज़िया साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले तो सहाफ़ियों के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल गुफ्तगू भी होगी। अभी जो खबरें हमारे सामने आई उसमें कहा गया कि जी बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो की जाएंगी या शायद शुरू भी हो चुकी हैं। इतने बड़े वाक़यात के ऊपर सिर्फ एक तहकीकात का हुक्म जारी हो जाना आपके नज़दीक काफ़ी है या कुछ और भी करने की ज़रूरत थी? सरवर साहब मुझसे बेहतर जानती है कि पहले ही हमारे यहाँ सहाफ़त की और अहले सहाफ़त की हालत जो है बहुत दिगरगूं है। हमारे यहाँ आज़ादी जमहूरियत है लेकिन आज़ादी सहाफ़त उस तरह की नहीं है कि जो होनी चाहिए। हमारे यहाँ वो चीज़ जो है पसपा हुई है। उसी तरह अगर आप सहाफ़ियों के हकूक़ की या जो मीडिया पर्सन हैं उनके माशी हकूक़ की बात करें वो भी पीछे गए हैं हमारे यहाँ। तो मुश्किलात कहते हैं ना, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इस तनाजुर में जो हमला हुआ है मैं समझता हूँ मुनज़्ज़म हमला था, इसलिए कि बाद में हमने देखा कि आफ्टर थॉट कहा कि जी मुजाहिरीन का पीछा कर रहे थे और वो 35-40 मुजाहिरीन थे, पुरअमन मुजाहिरीन थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो मुजाहिरीन भी थे उनको भी आपको इस तरह पीटने का हक किसने दिया। और बहुत सारे लोग अभी सवाल उठा रहे हैं क्या नेशनल प्रेस क्लब पे मुनज़्ज़म हमला किसी किस्म की तंबीह है मीडिया के लिए कि जनाब देखिए हम आपके नेशनल प्रेस क्लब दायरे के सबसे हमारा अहम तरीन क्लब में से एक है, जैसे कराची प्रेस क्लब वो, उसी तरह नेशनल प्रेस क्लब भी है, बड़ा क्लब है हमारा, दारुल हुकूमत में है वो, ठीक है ना, वो कहीं कहते हैं कोने खुदरे में नहीं है, वहां पर पाकिस्तान के बेहतरीन सबसे अव्वल के सहाफ़ी मीडिया पर्सन उठते बैठते हैं। तो क्या पुलिस को इसका इल्म नहीं था? और हमेशा ये होता है कि कुछ एरियाज जो होती है उनकी कहते हैं उनकी सैंक्टिटी का ख्याल रखा जाता है। तो पुलिस जिस तरह से चढ़ दौड़ी तो वो कोई हादसा नहीं था। वो कहते हैं कि टू दिस मैडनेस। तो मुझे तो ये लग रहा है और बहुत सारे लोगों को कि तंबीह की गई है कि देखें ये हो सकता है, हम इस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म की ऐसी आवाजें कि जो तनकीद कर रही हो हुकूमत पे, जो सवाल कर रही हो, वो इस निज़ाम को हजम नहीं हो रही है। और मैं इसको इसी तनाजुर में देखता हूँ। बात सिर्फ सहाफ़ियों से माजरत की नहीं है, पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, जिस तरह से आपने कल फुटेज देखी जिस वहशियाना तरीके से पुलिस पीट रही थी, अब वो नीचे पड़ा हो, सहाफ़ी हो, सियासी कारकुन हो, वो मुजाहिदीन से उसका ताल्लुक हो, ये किसी सिविलाइज मुल्क में नहीं होता है। और ये 21वीं की पुलिसिंग भी नहीं है। तो ये कह देना कि जी मतलब हम तहकीकात करेंगे इस पर, तो जो भी वहां पे इंचार्ज थे फौरी तौर पर उनको बरतरफ होना चाहिए था उस पर, फिर उसके बाद बरतरफ होने के बाद फिर आप तहकीकात शुरू करते। तो मेरे ख्याल में हम सबके लिए ये वार्निंग है और इसके लिए पूरी सहाफ़ी बरादरी को खड़ा होना चाहिए, मीडिया हाउसेस को खड़ा होना चाहिए। अभी आमिर ज़िया साहब इसके ऊपर बाकायदा तौर पे हो तो रहा है, माफ़ी तलाफ़ी भी हो रही है, एहतजाज भी हो रहे हैं और सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने अपनी गुफ्तगू में बताया, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं सिफारसी तज़ा पर हमें बहुत बड़ी कामयाबियाँ समेटता हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत नज़र आती है, मगर इन कामयाबियों के दरमियान जब इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज जो है वो कितना नुकसान उठाता है और पाकिस्तान को कितना ये बर्दाश्त करना पड़ेगा आइंदा मुस्तकबिल में?
ये जरूरत बड़ा अहम तरीन सवाल है। देखिए, सियासत में और डिप्लोमेसी में सिंबलिज्म की, अलामती, उसकी बड़ी अहमियत होती है, ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत होती है। अब ऑप्टिक्स आपके ये कह रहे थे, जो खबरें चल रही थी, मुजाहिरीन थे, उनको पीटने के लिए पुलिस जो है नेशनल प्रेस क्लब में घुस गई। अब आप खुदा का नाम लें, इसमें तो इन पुलिस वालों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने किया क्या। फिर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमने सिफारती कामयाबियां बकौल आपके हासिल की हैं, उसमें लेकिन वहां पे भी मसला हो जाता है, वो शमा जुझेजो आ जाती हैं, ठीक है ना, अपने ऊपर आप ओन गोल कर लेते हैं, सेल्फ गोल कर लेते हैं। ये भी उसी पैराई की गलती थी कि आप अगर भाई 35-40 हजार भी लोग अगर पुरान मुजाहरा करें तो करने दें। इस्लामाबाद इज नॉट अ नो गो एरिया। आपको पुरान मुजाहरा करने की इजाजत होनी चाहिए, सियासी जमातों को, ह्यूमन राइट्स की ग्रुप्स को, सहाफियों को। अगर आप ये नहीं देंगे तो किस नाम की जमहूरियत है? ये सवाल बनता है शहबाज शरीफ साहब से कि कैसी जमहूरियत है कि जहां पे जमहूर के साथ ये अशर हो रहा है, वहां पे आपने जमहूर को पुलिस उनकी औकात याद दिला रही है कि जी आप डंडे से हम आपका जो है बंदोबस्त करेंगे, स्टील टिप डंडों से। तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान के तशख्खुस को, पाकिस्तान के इमेज के लिए बड़ा वो है, नुकसानदेह है। ये पाकिस्तान के वाले से पैगाम मनफी देती हैं। यहाँ पे सरमायाकारी पे आते हुए लोग घबराएंगे कि जी पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है। रोज वो खबर सुन, गिरदी का वाक़या हो गया, कत्ल गारतगरी हो गई, पुलिस एक्शन हो रहा है, सहाफियों की पिटाई हो रही है, वकला की पिटाई हो रही है। तो ये शहबाज शरीफ साहब किस तरह की जमहूरियत को आप लेके चल रहे हैं? बेसिकली ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के अगेंस्ट हमें खड़े नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने पुलिस वर्दी की बात की, पुलिस लोगों के एहलकारों की बात की, मुझे बड़ा बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है आमिर ज़िया साहब कि जब हम पुलिस की बात करते हैं तो ये अमन व अमान के मुहाफिज हैं, हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरह से आपने एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखी और सहाफ़ियों के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब के हमने अंदर देखा, वो ऐसा लगता है कि ये अमन व अमान कम और सियासी दबाव हमें ऐसा लगता है ज़्यादा महसूस होता है। एक दाग है जो धोते धोते ना जाने कितना वक्त जो है वो लग जाएगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। आमिर ज़िया साहब, मुझे ये बताइए कि अब पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई तो हमें नजर आ रही थी, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा हमें एक दूसरे के साथ सींग फंसे हुए नजर आते हैं वो उन इत्तेहादियों के हैं जो हुकूमत की हद तक तो इत्तेहादी हैं मगर वो अपना रवैया अपोजिशन का रखते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। अब ये झगड़ा जो है ये वाकई आपको लगता है कि ये खुसूसी नौइयत का है या इख्तलाफ खुसूसी नौइयत का है, या फिर ये इक़्तिदार और वजारतों का झगड़ा है जो बाकायदा तौर पे खुल के हमारे सामने आ गया? सरोज साहब, बात ये है जी कि ये पीपल्स पार्टी का और नून लीग का इत्तेहाद जो गैर फितरी इत्तेहाद है और इनमें एक आपस में तलखियों की बहुत तवील तारीख है। तो मजबूरी की हालत में, क्योंकि इनको तहरीक इंसाफ से निपटना था और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इन दोनों जमातों की कहते हैं ना मुश्तरका मकबूलियत से ज़्यादा थी, तो ये लोग मजबूरी में साझेदार हो गए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लम्हा ये है कि उसको पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ जो है अगर पाकिस्तान की नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करनी है तो आपको पंजाब, तख्ते पंजाब के अंदर जो है अपनी स्पेस चाहिए। वहाँ पर ज़ाहिर है कि मरियम साहिबा जिस तरह से चला रही है, उन्होंने उसको समेटा हुआ है, उन्होंने अपने परों के नीचे उसको छुपाया हुआ है और वो नहीं चाहती कि किसी भी और वो वहां पर हो। तो ये बुनियादी कंट्रडिक्शन आ रहा है। अच्छा, उसके साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि असूलों की लड़ाई नहीं हो रही है। ये पीपल्स पार्टी का लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। वहां पर इनकी फरमाइश के जरिए जो है रकूम तकसीम की जाए। अब जाहिर है कि नून लीग चाहेगी कि वहां पर उनकी तस्वीर हो और उनका जो है झंडा हो, मतलब अगर जो भी इमदाद की जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है हमारा भी कोई हिस्सा आ जाए, लोग हमें भी कहेंगे जी बेनजीर इनकम सपोर्ट। तो असल मसला जो है तस्वीर का है।